मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया हो दी। और इसको दम पे रखते हैं 4 से 5 मिनट और इंशाल्लाह फिर आपकी बिरयानी रेडी हो जाएगी। दम जब लग जाएगा, अल्लाह पाक ने सब पर इतना करम किया होता है कि हर किसी का दिल अल्लाह पाक ने इतना खोला होता है। मैंने तो यही देखा है हमेशा से कि लोग बढ़ चढ़ कर जितने भी हमारे गरीब बहन भाई उनकी मदद कर रहे होते हैं। तो आप भी कोशिश करें। आप सल्लम का लक़ब मोहम्मद किसने रखा? मेरे नबी प्यारे नबी, मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया हो दी। ऐ नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया हो दी। कोई नहीं तुझ सा नहीं ऐ रहमतुल लिल आलमीन। ऐ नबी प्यारे नबी, ऐ नबी, ऐ नबी, ऐ नबी। बातें सबा उनको पता इस दर्द की है क्या दवा। मैं तो मरीज से इश्क हूँ देगी शिफा उनकी अता। ऐ नबी प्यारे नबी, मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया हो दी। कोई नहीं तुझ सा नहीं ऐ रहमतुल लिल आलमीन। ऐ नबी प्यारे नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली और आप लोगों का जो लास्ट अशरा है मेरा और आपका। आप लोग अपना भी बताएं कि आप लोगों का कैसा गुजर रहा है। और मेरी जो बहनें मुझे डीएम कर रही थी इंस्टाग्राम पे और मुझे कह रही थी कि आप प्लीज़ कुछ रेसिपीज़ वगैरह भी शेयर किया करें। तो रेसिपीज़ वैसे माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट मेरे बहन भाई हैं जो यूट्यूब पे उनके चैनल्स हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करते हैं। लेकिन आप लोग वहाँ से जाकर सीखेंगे, वो आपको बनाना सिखाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा हेल्प आउट होगी, मतलब कि आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन फिर भी जो मेरे बहन भाई स्पेशली मेरे भाई जो पाकिस्तान से बाहर हैं और उनके लिए भी ये एक प्रॉब्लम होती है कि वो उन्होंने खाना वगैरह ख़ुद आकर बनाना होता है। घर वापस आते हैं और अपनी अफ्तार का सहर का एहतमाम उनको ख़ुद करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं अपने बहन भाइयों के लिए कुछ ना कुछ शेयर कर लूँगी क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी हैं। अगर आप लोग चाहें तो ये रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी चिकन बिरयानी की रेसिपी। तो चिकन बिरयानी है, वो चिकन बिरयानी हो या मटन बिरयानी हो, क्योंकि उसको बनाने का प्रोसेस सेम ही है। बस ये है कि चिकन की जगह मटन आ जाता है, मटन की जगह बीफ आ जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना है क्या है कि आप लोगों को राइस जो होते हैं वो निकाल कर उसको धोकर उसको बॉईल करने अलग से, और जो चिकन है उसका पहले घी डालना, उसके बाद ऑनियन जो होगा आपके पास कटा हुआ उसको आपने ब्राउन करना है। और उसके बाद जब आपका ब्राउन हो जाएगा, ऑनियन ब्राउन हो जाएगा, उसके अंदर आपने बिरयानी जो मसाला होता है, यहाँ पे पाकिस्तान में तो काफ़ी सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, नेशनल का होता है, शान का होता है, काफ़ी सारे होते हैं। उसके अंदर एक को आपने वो डालना है और उसके अंदर आपने चिकन जो है वो उसके अंदर डाल के उसको अच्छे से कुक करना है। कुक करने के बाद उसमें योगर्ट डालनी है। कुछ लोग योगर्ट डालते हैं, कुछ लोग योगर्ट नहीं डालते, उसकी जगह वो लोग अलबखारे की जो चटनी होती है वो भी डालते हैं। आप अलबखारा वैसे भी डाल सकते हैं और साथ में आप उसमें योगर्ट डालें। डाल के उसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी, उसको भी आपने हल्की आंच पे उसको आपने कुक करना है 3 से 4 मिनट। और उसके बाद जो आपने बॉईल किए होंगे राइस वो अलग से आपने निकाले होंगे। उसको थोड़ा सा जब आप उसमें से पानी निकालेंगे तो बॉयल राइस को थोड़ा सा कच्चा रखना है क्योंकि वो ना दम पे भी जाने इसके साथ। तो फिर उसके बाद आपने तेल लगाने, एक और आपने पतीला ले लेना, एक देगची, उसके अंदर पहले आपने थोड़ा सा सालन जो ग्रेवी बनी हुई है चिकन की वो डालनी है, उसके ऊपर राइस डालने और उसके ऊपर चिकन के ऊपर राइस डालने। फिर इस तरह तय बई तय
चिकन राइस करके उसको वो एक पतीले के अंदर फुल करके, और उसके ऊपर क्या करना है आपने, जो कलर होता है, फ्रूट कलर होता है और वो जो येलो वाला कलर होता है, वो कोशिश करते हैं कि पानी के अंदर मिक्स करके आप ना उसके ऊपर ऐसे लगाएं, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्ट ही ऐसे करके उसके ऊपर फेंक देते हैं, तो वो होता है कि वो उन्हीं जगह पे रह जाता है, और फिर सारे को जगह जिन पे आप येलो कलर डालना चाहते हैं वो बनता नहीं है। तो वो इस तरह डालकर और उसको दम पे रखते हैं 4 से 5 मिनट, और इंशाल्लाह फिर आपकी बिरयानी रेडी हो जाएगी। दम जब लग जाएगा उसके बाद तो फिर खाएं। और मैं ये रेसिपी इसलिए भी शेयर करना चाहती थी कि मेरे खुद के भाई हैं, वो भी परदेश में, और अक्सर उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती बनाना, तो वो मुझे कॉल करके कह रहे होते हैं कि आप ये चीज़ किस तरह बनाएं, ये चीज़ कैसे बनाएं। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मेरे लिए तो वो कुछ नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है वो किस तरह कुक की जाती हैं। समटाइम उनको अंडे का नहीं पता होता कि उसके ऊपर किस तरह वो करना है, समटाइम चाय का नहीं पता होता कि इसमें पत्ती किस तरह क्या करनी है। पर बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं मेरे लिए, पर उन लोगों के लिए बड़ी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो परदेश में होते हैं, उन्होंने खुद के लिए खुद ही करना होता है। तो आई होप कि आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज का किस्सा है कि एक शख्स जो हर वक्त ये दुआ करता है और जिसको भी मिलता है उसको कहता है कि मेरे लिए दुआ करो कि मेरा जो ख़ात्मा है वो ईमान पर हो। तो शुरू करते हैं आज का किस्सा जी। आज का किस्सा है एक शख्स का कि वो जब भी उसे कभी कोई उसका दोस्त मिलता है, कोई भी मिलता है, तो वो कहता है कि आप लोग मेरी दुआ करें कि मुझे अब्दुल गफूर की तरह की मौत अल्लाह पाक मुझे नसीब करे और मेरा जो ख़ात्मा है वो ईमान पर हो। एक दिन एक शख्स ने उससे पूछा, उससे कहा कि तुम हर किसी को ऐसे क्यों कहते हो, जब भी किसी को मिलते हो और तुम कहते हो कि मेरी अब्दुल गफूर जैसी मौत हो और मेरा ख़ात्मा ईमान पर हो, तो तुम हर किसी को हर वक्त जब आप लोग आपको दुआएं देते हैं कि तुम किसी के लिए अच्छा काम करते हो कि अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत डाले, तुम्हारी लंबी तुम्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, तो तुम हर किसी को रोक कर आप ये कहते हो कि नहीं, इन सब दुआओं के बदले में आप मुझे ये दुआ दो। तो वो कहता है कि मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था अब्दुल गफूर। तो अब्दुल गफूर जाता है, हज करने जाता है अब्दुल गफूर, और उसकी वहाँ पर ही मौत हो जाती है। और अल्लाह के देखो कि उस बंदे के नसीब देखो कि उस दिन इमाम काबा की जो होते हैं उनकी वफ़ात हो जाती है, और उसका और अब्दुल गफूर जो होता है उसका जनाज़ा हजर अस्वद के सामने रखा जाता है, और वहाँ पे जितने भी नमाज़ी होते हैं सब उसका जनाज़ा करते हैं। और उसके घर वालों से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि इसकी जो है मदफीन वो भी वहाँ पर ही की जाए। तो कहता है कि अल्लाह की देखो, अल्लाह ने उसको कितने अच्छे नसीब दिए कि उसकी मौत कहाँ पर हुई और कितने लोगों ने अल्लाह के घर में उसका नमाज जनाजा पढ़ा। तो मैं चाहता हूँ कि बस उस जैसे मेरी मौत हो। तो वो कहता है कि अच्छा। तो कहता है कि वो क्या, वो अल्लाह का बहुत ज़्यादा नेक बंदा होगा, अल्लाह का वली होगा। तो कहता है कि मैं जब मैंने ये सारा वाक़या सुना और मैं जाके अब्दुल गफूर की बीवी से मैंने पूछा कि अब्दुल गफूर में ऐसी कौन सी आदत थी, ऐसी कौन सी हरकत थी जो अल्लाह पाक को इतनी पसंद आई कि अल्लाह पाक ने उसको खाना काबा के अंदर मौत दी, नमाज के अंदर वो सजदे में इतनी देर पड़ा रहा। जब उसके दोस्तों ने उसको देखा कि वो अल्लाह के वो रूह कब्ज़ उसकी हो चुकी है, तो वो उसका मुझे बताओ कि ऐसा क्या था उसमें। तो उसने कहा कि उसकी इतनी कोई आदतें अच्छी तो नहीं थी, लेकिन उसमें एक बात बहुत अच्छी खूबी थी मेरे शौहर में, वो ये थी कि एक मरतबा हमारे मोहल्ले में एक हमारे नेबर थे, हमसाए थे, उनकी डेथ हो जाती है और उनकी बीवी जवान जहान थी, उनकी बीवी वो रह जाती है और उनकी 2 बेटियां रह जाती हैं। उनकी कफ़ालत करने वाला कोई भी नहीं होता। तो मेरे शौहर जो कि फैक्ट्री में वो होता है, वर्कर होता है, वहाँ से काम करके लाकर हम लोगों का पेट पाल रहा होता है। तो वो हालांकि उसके शौहर ने उसको घर तो दिया था, लेकिन फिर भी उसको अपने बच्चों के रोज़गार के लिए बाहर निकलना पड़ता उस बेवा को, और वो बाहर निकलती है, लोग उसको तरह तरह की बातें करते। मेरे शौहर ने ये किया कि कभी वो किसी से पैसे मांग के लाता, कभी वो एक्स्ट्रा टाइम लगाता, कभी क्या करता, और वो उस बेवा की कफ़ालत करना शुरू कर दी। उसने उसके घर पे राशन पहुंचाता, और कभी भी मेरे शौहर ने उसकी दहलीज़ पार नहीं की, और ना वो सिर्फ जाकर बाहर से बेल देता और बाहर सामान रख के कहता कि मरियम बहन आपका सामान आ गया, आप अपना सामान उठा ले।
उसको जब कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो लिख कर टोकरी में रख देती और मेरा शौहर जाता जाकर वो सारी चीज़ें पढ़ के और जहाँ से मर्ज़ी हो सकता, वो ऐसा नहीं कि हम मेरी और मेरे बच्चे की कवालत नहीं कर रहा था, हमारी भी कर रहा था और उनकी भी साथ में कर रहा था। और उस की जो बहन है मरियम, उसने उसे दुआ दी थी कि जा मेरे भाई, अल्लाह तेरा जो है ख़ात्मा वो ईमान पर करे। तो अल्लाह पाक को उसकी दुआ इतनी पसंद आई कि अल्लाह पाक ने उसको इतनी मोतबर जगह पर मौत दी। तो कहते हैं कि उस दिन के बाद मैंने जब ये वाक़या सुना तो मैंने अल्लाह से यही दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे मेरा ख़ात्मा जो है वो भी ईमान पर करे और अब्दुल गफ़ूर जैसे अल्लाह पाक मुझे मौत दे। और मैं उस दिन के बाद मैंने अपनी बहन से जो अब्दुल गफ़ूर की वाइफ़ थी, मेरी भाभी थी, उससे कहता है मैंने उसका एड्रेस लिया और उस मरियम बहन के दरवाज़े पे भी गया। मैंने कहा अब तेरा भाई अब्दुल गफ़ूर तो नहीं इस दुनिया में रहा, लेकिन आज के बाद तेरे जितना भी है उसकी कफ़ालत मैं ख़ुद करूँगा, तेरी बच्चियों की पढ़ाई की, और जिस तरह अब्दुल गफ़ूर तेरा भाई कर रहा था ऐसे मैं तेरा भाई हूँ। तो मैंने दरवाज़े के बाहर से ही बात करके आ गया वापस। तो तब से मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह मुझे जितना भी रिज़्क़ हलाल दिया वो उसमें से मैं उनकी भी कफ़ालत करूँ और अपने बच्चों की भी कफ़ालत करूँ। तो इस कहानी से हमें यही मिलता है सबक कि अल्लाह पाक अपने जो नीयतें होती हैं अपनी नीयतों को साफ़ रखो हमेशा, और अल्लाह पाक से हमेशा दुआ करो कि अल्लाह पाक हर किसी को का जो ख़ात्मा है वो ईमान पर करे, और अल्लाह पाक हम सबको इतनी हिदायत दे कि हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, जो भी किसी मुसीबत में हैं और वो अपने हालात हमें नहीं बयान कर सकते और उन्होंने अपने हालात और अपना और अपने अल्लाह का मामला बनाया हुआ, और वो उनके मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो नहीं अपनी चीज़ें लोगों से शेयर करते, बस वो अपना मामला सिर्फ अल्लाह तक रखते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि उनकी हेल्प करें। और हमें रमज़ान पाक ये बरकतों का महीना है और इसमें अल्लाह पाक ने सब पर इतना करम किया होता है कि हर किसी का दिल अल्लाह पाक ने इतना खोला होता है। मैंने तो यही देखा है हमेशा से कि लोग बढ़ चढ़ कर जितने भी हमारे गरीब बहन भाई उनकी मदद कर रहे होते हैं। तो आप भी कोशिश करें, अगर आप अपने दस्तरखान पे 10 चीज़ें सजाते हो उसकी जगह 5 चीज़ें सजाएं और 5 चीज़ें अपने उन बहन भाइयों को पहुँचाएँ। क्या पता किसकी दुआ अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा कबूलियत की घड़ी हो और उसकी दुआ कबूल हो जाए और उसके साथ साथ आपका बेड़ा भी अल्लाह पाक पार लगा दे। तो आई होप कि आज का किस्सा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई गलती ख़ता हुई है तो अपनी बहन अदना से बहन समझ के माफ़ कीजिएगा। तो चलते हैं आज के जो हमारा लास्ट सेगमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारा जो क्विज़ सेगमेंट है और आज की ट्रांसमिशन का लास्ट सेगमेंट, हमेशा की तरह ये हमारा लास्ट सेगमेंट होता है। और उससे पहले तो हम वैसे ही आपस में बातें कर रहे होते, कभी किससे कहानी सुना रहे होते, कभी एक्सरसाइज पे बात कर रहे होते, कभी कोई ना कोई रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही होती है, कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। मेरा और मेरी यूट्यूब फैमिली का ये जो मामलात अल्लाह ने लगाए हुए हैं और ये चलते हैं, ये किस्सा जारी और सारी है और आखिरी रमज़ान तक रहेगा इंशाल्लाह जी। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो आप लोग नोट डाउन कर लें, अपनी कॉपी पेन से ले लें और लिख लें। पुलिस का निज़ाम किसने मुतारफ़ करवाया? और हमारा दूसरा और इस लास्ट सेगमेंट का जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो ये है जी, आपसे सल्लम का लक़ब मोहम्मद किसने रखा? और हमारा इस सेगमेंट का जो लास्ट क्वेश्चन वो ये है जी, किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आज के 3 क्वेश्चन आप लोगों ने गौर से सुन लिए होंगे और आप प्लीज़ मुझे और प्यार दिखाएं। इस तरह सब्सक्राइबर माशाल्लाह दिन ब दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी फैमिली बहुत बड़ी होती जा रही है और मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मैं जितने मेरी फैमिली के न्यू मेंबर हैं या जो पुराने हैं जो मुझे जितना प्यार करते हैं उन सब के लिए मैं कुछ ना कुछ एफर्ट करूं। और इतना इजी नहीं होता कि रोज़ा रख कर आना और बातचीत करना और ये सारी तैयारी करना, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आऊँ और आप लोगों से बातचीत करूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, नेकी के काम में अपना हाथ कभी नहीं रोकेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे भी हिम्मत दी तो मैं इस तरह लास्ट रमज़ान तक आप लोगों के सामने आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इस तरह अपना प्यार दिखाते रहे। कल मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ, कोई रेसिपी लेकर आती है, कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आऊँगी, बस वही बहाने हैं आप लोगों से मिलने के। तो इंशाल्लाह किसी न किसी बहाने से फिर कल ज़रूर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह।